फिर बात करते हैं कि यार जंग की बात शुरू होती है, लोग इतने ओवर क्यों हो जाते हैं। यार लोगों का काम ही है कि और होना, अब जज्बाती फिर रहा है एक बंदा, उसको कोई और काम नहीं है, वो इमोशंस नहीं, कहाँ निकालेगा। आप इसमें कैसे जज्बाती और खुश हो सकते हैं कि यार दूसरे का हम पानी बंद कर दें। बेचारे पहले ही लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं, उनका आप पानी बंद करके खुशियां मना रहे हो कि यार हमने पानी बंद कर दिया, अब तुम चाय भी नहीं बना सकोगे। भाईजान पानी नहीं आ रहा। पानी इंडिया वालों ने बंद कर दिया। बंद कर दिया? अरे इंडिया वालों ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, 2 मिनट के लिए पानी खोल दो, मैं मुंह धो लूं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखो, लोग तो फिर भी मर रहे हैं ना। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखें देखो ना कि कि वो तो यार मर गए, उन पे 300-400 साल पहले, कुछ सेंचुरी पहले कुछ लोग आए थे जो कहते थे हम मुसलमान हैं, उन्होंने गलत किया था, तो इसमें हमारा क्या कसूर है भाई? हमने तो नहीं किया था। नहीं, वो तो बहुत पीछे चली गई ना, वो तो ब्रेक लगाओ ना। नहीं, उसी को तो लेके बैठे हैं, उसी का रोना। अब हमने क्या किया भाई? हमारा क्या कसूर? यार लेट्स गो विद दिस। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान ने अपना नजरिया बनाने के लिए जो स्टोरी बनाई, तो उससे बात अगर मैं लगाऊं, शुरू करूं। मोहम्मद बिन कासिम केम एज अ लिबरेटर इन दैट स्टोरी, बट ही वाज नॉट अ लिबरेटर, ही फिनिश्ड। ठीक है, वो सही है। उन्होंने जिस रीजन को लेके घुसे थे, उसकी आप थोड़ा सा कह सकते हो कि दैट वाज लेजिटिमेट, क्योंकि रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि देयर वाज दिस, क्योंकि जो आपका जो खलीफत थी, दे हैड ट्रेड बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, सो अ शिप वाज गोइंग एंड इट गॉट सैक्ड बाय द पायरेट्स ऑफ दिस रीजन, सिंध, कराची, बम्बई वाले। बुरा लगा, उन्होंने कहा उसमें औरतें भी ट्रेवल कर रही थी और ये भी था, उन्होंने कहा इसका ये आई थिंक ये भी ये मैंने किसी सुना हुआ है, बट ये भी एक नैरेटिव ही है। नैरेटिव। चल इस नैरेटिव से ले लेते हैं। हाँ, उसकी वजह मैंने एक और सुनी हुई है जो कि मैं तू बता। यहाँ पे नहीं, वो मैं यहाँ बता नहीं सकता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बहुत सारे यार ये क्या, ये वो शेख स्मिथ की तरह है ये। मैं बता नहीं, पता है मुझे पर मैं बता नहीं सकता। चलो मेरे वाले पे ले चलते। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं उसको यार आगे लेता अच्छा, हाँ आप वाले पे चलते हैं हूँ। फिर। मेरे वाले पे लगते हैं, मैं इधर बैठ। लेकिन यार ये भी तो काफी सदियों पहले हुआ था ना। नहीं हुआ ना, लेकिन आपने अपना नैरेटिव उनसे अलग करने के लिए ये कहा कि वो लिबरेशन। यार वो मुताला पाकिस्तान के ऊपर जरा बता रहा है ना कि हमें क्या पढ़ाया गया और इन एक्चुअल क्या था। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली वो बताना चाह रहा है। लिबरेशन तो ना हुई ना कि आप उन लोगों का आपको सबड्यू करो जिनका उनसे काम नहीं था, ये वो वाली बात आ रही है ना। वो एक रीजन ही थी, वो कोई राजा दायर ने थोड़ी करवाया था। हाँ, वो तो बस एक चीज शिप हुई होगी, कोई कजाक वगैरह आए होंगे, अगर ऐसा हुआ भी है तो कोई कजाक आए होंगे और वो हुआ होगा और उन्होंने उसको बहाना बना के। लेकिन मसला अब ये है कि यार ये सब कुछ जो हुआ, इतनी अब के लोगों का क्या कसूर? और हम अवाम का, बेचारी पाकिस्तान में जो अवाम है, हमारा क्या कसूर? यार देखो, जिसके पास कुछ ज्यादा पावर या कुछ आ जाती है ना, वो दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये कोई अवाम का कोई सर नहीं देख रहा होता कि यार इसको हमने लेकिन आप इसमें किस तरह खुश हो सकते हैं? यार मेरा भाई मरेगा या आपका भाई मरेगा, नहीं, दुख वो तो तो नहीं होगा। ग्राउंड रियलिटी से दूर बात है ना, वो तो जिंगोइज्म पे मैं फौजी के घर, फौजी और मेरा फंडा हो, ठीक है, मैं इधर से अपना डॉगी छोड़ दूं, उधर से वो अपना डॉगी छोड़ दे और वो एक दूसरे को वो भूलते हैं। पर बीच वो में खत्म नहीं ना होता। वो नहीं। एक बार शुरू हो जाए तो नहीं। ऑब्वियसली फिर वो शुरू हो जाएगा साइकिल। आप इतना खुश कैसे हो सकते हो उस साइकिल के शुरू होने? कुछ तो कोई भी नहीं होगा ना इसमें। अगर लोग खुदा- खुश हुए, उनकी आवाम के रिस्पॉन्सेज देखो। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। एक तो उनकी आवाम के आप कहीं भी रिस्पॉन्सेज देखो ना, तो वो आना शुरू हो जाता है, BCMC आना यार शुरू हो जाता है। यार वो पोता एक ना थोड़ी देर पहले एक नैरेटिव सुन रहा था, ये भी करंट सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महविश जज्बात की तरफ चली गई है। तो वो कहा हुआ था कि जी, व्हेन इंडिया पाकिस्तान गोज टू वॉर देयर इज एन इलेक्शन इन बिहार। तो ये एक मतलब वैसे बड़ी पुरानी रूटीन ही चल रही है कि जब भी वहाँ इलेक्शन होने लगता है और बीजेपी ने जीतना होता है ना, तो कुछ ना कुछ मसला स्टार्ट हो जाता है। यार मुझे तो ये नहीं समझ आती उनकी आवाम भी ये मंजन क्यों खरीद रही है अभी तक। मतलब हमें तो आपकी आवाम इतने 70 साल क्यों खरीदती है? यार हमारी आवाम ना फिर भी अब थोड़ी सी नहीं नहीं। फहमी। आप बात सारी ये ना कि अगर हम उनके कमेंट्स की जो आपने बात की, हमारे भी दिलेर आ जाते। आप कभी PSL का मैच हो रहा होता है, उधर वो आके बोल रहे होते हैं, आप जाके IPL का मैच की लाइव स्ट्रीम कहीं पकड़ लेते, वो वहां पे जाके शुरू होते हैं।
सिमिलर के वो बंदा बैठा होगा, उसका एक ही काम होगा, कॉपी पेस्ट एक ही लाइन किए जा रहा होगा। आई मीन इमेजिन करो कितना वेला है कि वो बैठ के कंट्रोल भी कर रहा है सिर्फ। नॉनसेंस तो मैंने ज्यादा से वहीं से होती है सुनी है, नहीं जितने मैंने कमेंट देखे हैं। मैंने पाकिस्तानियों को रिसेंटली और इंडियंस को यूनाइट होते हुए सिर्फ एक वक्त देखा था, वो शोएब मलिक की डाइवोर्स पे। शोएब मलिक की शादी में डाइवोर्स पे कह रहा है। मैं डाइवोर्स पे, हाँ शादी शायद तो बाद में हुई होगी ना, पहले डाइवोर्स हुई होगी क्या? हाँ, नहीं, वो शादी में शोएब तो मलिक कोई पता ही भी चल रहा तो बंदा क्या करे यार, मतलब वो तो शादी में तो यूनाइटेड नहीं थे सारे राजी हैं यार, मतलब इस बात में। बट दैट इज कमेंडेबल कि आपको कोई चीज यूनाइट कर रही थी, आपको उसको लेके चलना चाहिए था, सारों को मिलके गवर्नमेंट लेवल पे मिल जाना चाहिए था इस बात पे कि इसको सुनाओ यार। ये चबल सानिया मिर्जा को छोड़ना है यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो सुना पहले कि उसने किसी और जगह डाइवोर्स करके फिर सानिया मिर्जा से शादी की। हाँ मैंने सुना है, वो मैंने भी हाँ, कोई इंडियन खातून थी, उनसे की हुई थी। नहीं पहली भी इंडियन थी। हाँ पहली में। अच्छा, पहली भी इंडियन थी कोई, उन्होंने वहाँ पे क्रॉस की हुई थी। बॉर्डर बहुत कोशिश की, क्रॉस बॉर्डर बहुत कोशिश। नहीं वो यहाँ उसको इसकी असलियत पता होगी ना सबको। ये तो अब आखिरी तो यही की है फिर। ये ना हो ना कि कल को हमें लाइबल का केस मार दे यार। देख किस चीज का? कुछ नहीं, डर गई केस परसों। हाँ वो वेला बैठा हमारी सुन रहा होगा ना कि क्या हाँ पता? चौबीस हाँ, मुझे सर क्या फर्क आपका पड़ता है, नाम इतने सुन लोग के कह लोग चुके आ हैं जाते उसको। हैं पॉडकास्ट पे, सर यही तो बात है, वैल्यू होती और है। हमारी भी पहले इतने लोग तो देख लेंगे, हमें कॉपी हमारा प्रोड्यूसर ही पैसे नहीं लगा रहा हम पे। हमें सू करने कोई तो आए। हाँ, सही बात है। तो यार हमारे producer- प्रोड्यूसर हटाओ भाई, हमारे- प्रोड्यूसर को। हम हमें सू किया तो हमारे प्रोड्यूसर को सू करना ही हमारे प्रोड्यूसर। हमारी इच्छा है, इच्छा होता है, क्या होता है, इच्छा इच्छा है कि ऐसा हो। तो लेकिन उर्दू में क्यों नहीं कह सकते, हमारी तमन्ना है, आरज़ू है। आज हम अच्छी बात, हम दोनों तरफ को मिलाना चाह रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अमन की आशा बन के फिर ऐसे शादी कराओ उसकी फिर। सही कह रहे हैं यार, ऐसे ही ना। तो खैर वो जो जिंगोइज्म वाली बात आ जाती है ना, वो दोनों साइड पे इक्वल है, हम उसको नहीं डिस्काउंट कर सकते, हम भी पूरा करते हैं। उनकी सारी बात है, अवाम ज्यादा है तो उनके ज्यादा कमेंट आते होंगे, हमारे थोड़े कम है। लेकिन उसकी पागलों की कमी नहीं है दोनों साइडों। आप ये नहीं डिस्काउंट कर सकते कि हमारे भी उतने नहीं है। मैं एक जैसे फाद ने एक एग्जांपल दी, मैं एक फेसबुक पे ना मैं चला गया, अर्नाब गोस्वामी के शो पे कोई पाकिस्तानी बिठाया हुआ एक, वो लेक्चर और भाषण दिए जा रहे हैं, उससे लेक्चर और भाषण दिए, वो क्या कहेगा वो तो आप वो ये तो नहीं मुड़ के कह देगा ना, नहीं आप सही कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। He's gonna come out and say the opposite of what you're saying. वो अपने लिहाज से फिर, and it's not even a conversation that they're having. They're just नाप से चवल है वैसे ना, वो कन्वर्सेशन दूसरे बंदे की बात सुनने के लिए थोड़ी करता है, वो तो सिर्फ exactly. What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? सीखने के लिए करता है ना, क्योंकि उसका बिक रहा है। उसका भी कुछ- अगर उसका ना बिक रहा होता तो वो शायद यहाँ खड़े होकर ऐसे बोल रहा, उसका बिक रहा किसी तो की सुन लेता। लेकिन the point is, do you think he's doing it for intellectual discussion? नहीं। It's for the masses. वो यार देख उसने इसकी बेइज्जती कर दी, हाँ that's it. बिक रहा है उसका, हाँ बिक रहा है उसका, तुरंत बिक रहा है तो बेच रहा है उसका। सभी टॉक शोज पे चले तो वो भी यही कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे को पहले आपस में चूरन बेचते हैं, फिर उन्हें जो डायरेक्शन आती है उसके लिहाज से बाहर चूरन बेचते ऐसे ही होता है। हैं। People को मैं किसी स्टेट सुना, they were talking about nuclear weapons like it's a joke. खुदा ना था एक भी गिर जाए उसके ऊपर, एक भी किसी भी साइड, इट डजंट मैटर वो कहाँ गिरे, वो कितने हजार रेडियस आपके डेसिमेट हो जाते हैं। चेरनोबिल का देखो अभी तक कितने साल हो गए, 50-60 से ऊपर हो गए। यू कैन नॉट देयर नो हैबिट, आप उधर जाके रह नहीं सकते, यू स्टिल कैन नॉट लिव ओवर देयर, इट्स गोना टेक सेंचुरीज फॉर द रेडिएशन टू डाई। मजाक समझो, ऐसे बात कर रहे होंगे कि जैसे कि ना शुगर लगा हुआ है। ये स्टेट लेवल चीजें स्टेट लेवल पे होनी चाहिए। क्या कर सकते, मसाला बेचना बेचो, बेचने दो। लेकिन बहरहाल आप इंडिया की बात कर रहे थे तो वो मैंने पंजाब और हरियाणा और ये दे आर नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, या वो नहीं चाहते कि वॉर वाला सीन हो। बेसिकली नैरेटिव बिल्ड हुआ है दूसरी जगहों का ज्यादा, तो इंडिया इतना बड़ा है कि
मतलब कितनी पता नहीं कितनी स्टेट्स हैं, उनमें से अगर 4-5 स्टेट्स नहीं भी फेवर में है तो बाकी सारे उन्होंने उठाया हुआ है, पंप अप लेकिन किया हुआ at the है। end of the day, Fajr, वही होगा ना, the state wants it, they will go with it. हाँ, if the state wants it तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ। अब हमारे किसी का या हमारे घर का कोई बंदा मरेगा तो हम अपने का ही साथ देंगे ना, वो तो एक चेन रिएक्शन है ना, कि एक बार आप शुरू कर देंगे तो एक तो ना तो वो रुकेगा, वो obviously औरों को भी साथ साथ लेके जाता जाएगा। आपने काफी जगहों में ये मंत्रा पढ़ाया हुआ था अपनी कौम को कि आप किस तरह बरतर हैं और वो सारा कुछ है। वो तो अगर ग्राउंड रियलिटीज वाली बात करें तो वो था नहीं, उन्होंने भी उतना ही लड़ा, उनकी फौजियों ने भी उतना ही लड़ा। वो सारी बात अपने मुल्क के लिए लड़े, वो उतना ही लड़ेंगे तो आप लड़ रहे, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। दैट्स व्हाट दे ट्रेन फॉर। लेकिन आप जाहिर बात है प्रोपेगेंडा मशीन इज समथिंग एल्स। आपने तो जाहिर बात है ना ये दिखाना ना कि हमारा एक बंदा खड़ा हुआ 20,000 लोगों से अकेला लड़ रहा है, वो वाली फैंटेसीज तो बेचनी है ना। ये वो दोनों तरफ से ही दोनों दोनों तरफ की फैंटेसी, दोनों तरफ की फैंटेसी बिक रही है। लेकिन आजकल के दौर में जंग हुई तो उस टाइप की फैंटेसी वाली जंग भी नहीं ना, घोड़ों पे तो कोई नहीं निकल रहा, सीधा सीधा बॉम्ब ही गिरता है। जहाँ हो रही है वहाँ पे आप देख ही नहीं कैसे सारा कुछ। If we go into that sort of war has ended a long time ago. हाँ। You अब तो cannot- ड्रोन्स और एयर उसके ऊपर ही जाएगा। अब ग्राउंड और तो आई थिंक बहुत लिमिटेड फैक्टर रहेगी। और इसके और भी फैक्टर्स है इन ऑर्डर टू कैप्चर। पुराने वाला जमाना नहीं है चंगेज खान वाला कि आप घुसते जाओ मारते जाओ, कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप घुसोगे और वहीं बैठ जाओ। और उस जगह को बनाओगे भी। और वहीं बैठ जाओ, ये भी पॉसिबल ही नहीं है अब ना कि आप अब होगा लिमिटेड टाइप का ना, आप ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर अंदर आ जाएंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे। जैसे रशिया भी है, रशिया इवन उसके पास अगर पावर भी हो तो वो पूरे यूक्रेन पे कभी भी कब्जा नहीं करना चाहेगा। वो एरियाज यूक्रेन के जो कि प्रो रशियन थे वो उनको तो एनेक्स कर सकता है अपने अंदर ना, लेकिन वो रेस्ट ऑफ द यूक्रेन को वो करेगा ही नहीं ना, बिला वजह की। मतलब एक क्या कह रहे हो, रिबेलियन स्टेट बनाने की क्या जरूरत है? खैर वो तो यार वो उसमें हम नॉट एक्सपर्ट्स ऑन दीस थिंग्स, लेकिन वी आर नॉट एक्सपर्ट इन करंट टॉपिक एज वेल, सो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इसने कहा चलो ठीक है, यहाँ की हमारा प्रोड्यूसर जो है ना, हमारा टॉपिक जो है ना, हमारे सब टॉपिक होने वाला। तो हम सारी डायरेक्शन एक ही बॉस है, इंसान को पता ही है। मैं फारसी की बात करते हैं, हम तो जैसे आके बैठ जाते हैं, सलाम करते हैं।